Hello kids, I'm back. Today I'm going to teach you first chapter of our chemistry. The name of our chapter is matter in our surrounding. So that's a very basic of chemistry. आप लोगों ने ऑलरेडी 8th क्लास तक पढ़ा हुआ है, वही चीज़ें इसमें इंक्लूड है. तो हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग. हमारे आसपास जो मैटर है हमें उसे स्टडी करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर. मैटर क्या होता है ना. तो मैटर को डिफाइन इस तरह से किया गया है. पहले जो इंडियन फिलोसफर्स थे जिन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, पंच तत्व की थ्योरी उन्होंने दी कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड पंच तत्व. आप लोगों ने सुना ही होगा. व्हाट आर दीज पंच तत्व? एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड फायर. लेटर ऑन some Greek philosophers ने similar kind of theory दी. But nowadays जो हमारे modern scientists हैं उन्होंने मैटर को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है जो हम पढ़ रहे हैं. हमारे आसपास जो कुछ भी जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, नॉट ऑलवेज देख सकते हैं, लाइक एयर हम देख नहीं सकते बट इट इज ऑल्सो मैटर. तो जो कुछ भी दैट हैव वॉल्यूम एंड मास उसे हम मैटर कहते हैं. ओके जैसे कि ये पेन, ये डस्टर, ये वाइट बोर्ड, दीज ऑल आर मैटर. ओके अब मैटर को स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम उसे क्लासीफाई करते हैं, उसे कैटेगराइज करते हैं. जो सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी है उसे एक कैटेगरी में रखते हैं, जो अनदर टाइप को कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अनदर उसमें रखते हैं. तो इस तरह से हमें उसे लर्न करने में, उसे स्टडी करने में ईजी हो जाता है. तो साइंटिस्ट ने मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई किया है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस में और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस में. फर्स्ट चैप्टर में हम उसे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस में क्लासीफाई करके स्टडी करेंगे और सेकेंड चैप्टर में हम उसे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासीफाई करके स्टडी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो किड्स, मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैटर इज समथिंग दैट हैव मास and volume. Matter is made up of tiny particles, small particles. क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, लाइक सपोज करो आपने एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है. ठीक है, सॉल्ट आपको दिख रहा है, वाटर आपको दिख रहा है, बट व्हेन यू मिक्स इट सॉल्ट डिसअपियर्स. वेयर इट गोज, वो पार्टिकल उसके अंदर डिफ्यूज हो जाता है, घुल जाता है. वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है कि आप उसे देख नहीं पाते. दैट मीन्स दे आर वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो सकते हैं. दैट वेरी टाइनी, इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. नो, हम उसे देख नहीं सकते. तो ऑल काइंड ऑफ मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. फाइन, तो ये होते हैं मैटर्स. मैटर पार्टिकल से बने हुए हैं, जैसे कि ये एक सॉलिड वुडन है, वुडन बॉक्स है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब इन पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह ये पेन एक सॉलिड दिख रहा है, किस तरह वाटर लिक्विड दिखता है. लाइक इफ यू सी वाटर, you all know that water exists in all 3 forms. हम उसका आइस भी वाटर से बनी हुई होती है, वाटर वेपर्स भी वाटर के होते हैं और वाटर लिक्विड फॉर्म में तो होता ही है. तो क्या वो प्रॉपर्टीज हैं उसके पार्टिकल्स की जिसकी वजह से वो अपना अलग अलग स्टेट में अपीयर होता है? तो उस पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. अब ये जो स्पेस है, ये हमें कैसे पता चला कि ये बीच में स्पेस होता है? लाइक वाटर था, वाटर में हमने सॉल्ट मिलाया और सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया, तो वो सॉल्ट गया कहाँ? वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कहीं सॉल्ट के पार्टिकल सेट हो गए. दैट मीन्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था.
तभी तो एक चीज दूसरे चीज में मिक्स हो पाती है। वन टाइप ऑफ मैटर दूसरे टाइप ऑफ मैटर में डिफ्यूज हो पा रहा है, इट प्रूव्स कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी वो दूसरे टाइप के पार्टिकल्स आके उसके बीच में सेट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। उस स्पेस को, क्योंकि एक टाइप के पार्टिकल्स, एक ही टाइप के मैटर के पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे सपोज वाटर है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, H2O। ये H2O क्या है, ये मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, तो इस स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे दो नेशंस के बीच में इंटरनेशनल, स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता है तो इंटर स्कूल बोलते हैं। लाइक वैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, नाउ दूसरी बात, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये लिखा है मैंने यहाँ पे, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम उसे लाइक सपोज आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें आप एक बूंद, वन ड्रॉप ऑफ इंक उसमें डालें, धीरे 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 वो अपने आप उसमें डिफ्यूज होगा, वो धीरे धीरे कलर उसमें फैलने लगेगा। चाहे आप उसे हिलाएं या ना हिलाएं, आप उस सॉल्यूशन को घोलें या ना घोलें, वो अपने आप डिफ्यूज होगा। कैसे? दैट मीन्स वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो पार्टिकल अपने आप मूव करते हैं, उसके नेचुरल स्टेट में भी वो मूव करते हैं। तो दैट इज, इट शोज कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, उन पार्टिकल्स में एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, कोई भी चीज जब मूव करती है, मोशन में होती है, तो उसमें जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स पार्टिकल्स of matter possesses kinetic energy. Kinetic energy होने की वजह से ही one kind of matter can diffuse into another kind of matter. And ये kinetic energy अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल एक ठंडा पानी लें एक ग्लास में और एक ग्लास में गर्म पानी लें, चिल्ड वाटर, एक में हॉट वाटर, शुगर डालें दोनों में, हिलाएं, किस में पहले घुल जाएगा, किस में जल्दी घुल जाएगा, किस में ज़्यादा शुगर घुल जाएगी, ऑब्वियसली गर्म वाले में। दैट मीन्स कि डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन मीन्स वन टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स दूसरे टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल में जब मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, उस इंटरमिक्सिंग को डिफ्यूजन कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो वो जो डिफ्यूजन होता है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, वो मूव कर करके डिफ्यूज हो जाते हैं। तो वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए तो हॉट वाटर में जल्दी घुल गया। दैट मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड और आपको पढ़ लेना चाहिए, डिफ्यूजन। और रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, है ना। नाउ द थर्ड थिंग इज, अगर मान लो मैटर पार्टिकल से बने हैं और पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो वो मूव कर करके एक दूसरे से एकदम दूर चले जाना चाहिए और पार्टिकल्स बिल्कुल बिखर जाने चाहिए। लाइक ये पेन है, इसके ये भी एक मैटर है, ये भी एक पार्टिकल्स से बने हुए हैं कई सारे। तो ये इसके पार्टिकल्स कहाँ हैं, क्यों नहीं बिखर जाते? क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड हैं। कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, जो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अपनी प्रॉपर्टी को पजेस किए हुए हैं। तो दैट मीन्स उन पार्टिकल्स के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ओके, दे अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। और
अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है पार्टिकल्स के बीच में, ये जो फोर्स जिससे ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। These are the three important characteristic of particles, और यही कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है हर मैटर में, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस बन जाता है। हम अपने सराउंडिंग्स में जो भी मैटर्स देखते हैं, तीन फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट में हम उसे तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। व्हाट आर दीज? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेरी इजी, लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है, हमेशा से सुनते हैं सॉलिड क्या होता है, गैस क्या होता है, लिक्विड क्या होते हैं। लाइक वाटर, हनी, ऑयल्स हमारे लिक्विड होते हैं, ये पेन, बोर्ड, दीज आर सॉलिड्स। और गैसेस क्या होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर गैसेस। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी इसमें। तो हम देखते हैं कि ये थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, क्या उनके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफर करती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं उनका शेप। वेरी इजी, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, जैसे इस पेन का अपना एक शेप है, इस बोर्ड का अपना एक शेप है, मैं इसको ऐसे प्रेस करूँ कुछ भी इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। ओके, दैट मीन्स इसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है। हम वाटर को अगर ग्लास में डालेंगे वो ग्लास के शेप का दिखेगा, उसको कटोरी में डालेंगे कटोरी के शेप का दिखेगा। इट मीन्स इन वॉट एवर कंटेनर यू fill the water will take that shape, the shape of the container. It doesn't have its own definite shape. उसका indefinite shape है। And what about gas? गैस का भी indefinite shape है। ठीक है, तो सॉलिड को आप इसमें बहुत फोर्स लगाएंगे, दबाएंगे, शेप चेंज नहीं होगा, बट हो सकता है बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे टूट जाए। दैट मीन्स इसमें रिजिडिटी है, इसको हम कहते हैं ये रिजिड है। ठीक है, ये रिजिड है। लिक्विड नॉट रिजिड, गैस नॉट रिजिड, बिकॉज एक टैप में से वाटर चालू किया, आप इसे तोड़ सकते हैं, पेन को, सॉलिड्स को तोड़ सकते हैं, बट आप वाटर को तोड़ सकते हैं। आप उसका जो पानी गिर रहा है नल में से, आप उसे काटने की कोशिश कीजिए फिंगर से, नहीं कटता, टूटता नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट रिजिड बिकॉज, ओके। वैसे ही गैस है, अब गैस आसपास हमारे एयर है ही, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तभी तो हम सांस ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, वी कांट कट इट, नो, वी कांट इवन सी दैट। तो उन्हें हम तोड़ नहीं सकते, दे आर नॉट रिजिड सब्सटेंस, नो। सो रिजिड, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट वॉल्यूम। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, आपको पता ही है। ठीक है, जैसे कि शुगर, 1 kg शुगर, 1 kg उसका वॉल्यूम है। 1 kg शुगर 1 kg ही रहेगी। ठीक है, उसको 1 kg का कंटेनर लगेगा फिल करने के लिए, तो 1 kg का ही कंटेनर लगेगा। दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो, दैट इज वॉल्यूम। तो सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो अमाउंट ऑफ स्पेस फिक्स होता है। दैट मीन्स फिक्स्ड वॉल्यूम इट हैज। What about liquids? Liquids also have the fixed volume. Okay, like milk. Milk is a liquid, or 1 liter milk. 1 liter is the volume of that liquid milk. तो 1 liter milk को भरने के लिए हमें 1 liter का ही कंटेनर लगेगा, चाहे वो बॉटल हो, ग्लास हो। इंडीड उसका शेप नहीं है फिक्स्ड, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। आप उसे नाप सकते हैं, उसके वॉल्यूम को। उसका 1 लीटर इज ऑलवेज 1 लीटर, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो फिक्स है ना। सो वॉल्यूम इज फिक्स्ड। व्हाट अबाउट गैस?
लिक्विड है, 1 लीटर दूध है, आपने पोर किया, दूसरे कंटेनर में भी वो 1 लिक्विड स्पेस ही लेगा। लाइक 1 लीटर का मिल्क लिया आपने और 2 लीटर के कंटेनर में डाल दिया तो आधा कंटेनर खाली ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो मिल्क फिल हो जाएगा, फैल जाएगा और पूरा 2 लीटर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। उसका वॉल्यूम क्योंकि फिक्स है, जितना स्पेस उसे ऑक्यूपाई करना है उतना ही करना है। बट व्हाट अबाउट गैस? गैस को जब आप कंटेनर चेंज करते हैं तो वो फैल के पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका परफ्यूम है, इतने छोटे से बॉटल में होता है, ठीक है, या आपके जो बॉडी स्प्रे डिओड्रेंट्स होते हैं, जब आप उसको स्प्रे करते हैं, आप एक कमरे में स्प्रे करते हैं, वो अगले कमरे तक खुशबू आती है उसकी। हाउ? क्योंकि उसके पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं पूरे, उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, उसके पार्टिकल्स मूव कर करके किसी भी वॉल्यूम तक फैल सकते हैं, फैलते रहते हैं, ठीक है, डिफ्यूज होते रहते हैं, तो उसका वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड है, ठीक है। नाउ एक प्रॉपर्टी हमने सुनी है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना मतलब दबाना। कैसे कंप्रेस करते हैं? हाई प्रेशर अप्लाई करके, किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालने से वो चीज कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। अब जैसे सॉलिड में भी कुछ चीजें तो कंप्रेस नहीं होती, जैसे ये आपका पेन है, आप कितना भी दबाएंगे ये कंप्रेस नहीं होगा, दबेगा नहीं, तो वी कैन से सॉलिड कंप्रेस नहीं होता, ओके। बट व्हाट अबाउट स्पंज? स्पंजेस आपने देखे हैं, तो स्पंजेस को आप जब दबाते हैं तो पतला हो जाता है वो, है ना। हाउ? वो तो एक सॉलिड है, ऑफ कोर्स वो एक सॉलिड है, बट वो पोरस सॉलिड है, उसके बीच में होल्स हैं, उसके बीच में होल्स हैं जिसमें एयर फिल्ड है, एयर गैप्स हैं उसके बीच में। जब आप उसे कंप्रेस करते हैं, उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो एयर निकल जाती है बाहर और सॉलिड पार्टिकल पास में आ जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि स्पंजेस को बनाया ही इसी तरह से गया है कि वो थोड़ा कंप्रेस हो, ठीक है। बट जनरली सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप उसमें हाई प्रेशर अप्लाई करके उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, तो वी कैन से कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है इसकी, नेग्लिजिबल, ओके। तो इसकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। और व्हाट अबाउट लिक्विड? लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को आप लिटिल बिट कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को आप थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी मीडियम है। एंड व्हाट अबाउट गैस? गैस को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उसमें जब आप हाई प्रेशर लगाते हैं तो वो कंप्रेस होके एकदम पास पास में आ जाते हैं उसके पार्टिकल्स, क्योंकि क्या होता है सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स, ठीक है, इसके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत पास पास में हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लगभग नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए ये इनके पास जगह नहीं है कंप्रेस होने के लिए, दे हैव नो स्पेस, दैट्स व्हाई नो कंप्रेसिबिलिटी। और जैसे मैंने स्पंजेस में बताया बीच में जगह है, एयर फिल्ड स्पेसेस हैं, तो उसको कंप्रेस होने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी होने के लिए उसमें थोड़ा स्पेस मिल जाता है। व्हाट अबाउट लिक्विड? लिक्विड में थोड़ा स्पेस है, तो इतने पार्टिकल को हम इतना पास लाने का उसमें स्कोप है, इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी उसकी मीडियम है, थोड़ा आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। व्हाट अबाउट गैसेस? गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस होता है उसके बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही हाई है। अब गैस, हमारे आसपास गैस है, ऐसे पकड़ के ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते हम उसे, कंप्रेस करने के लिए आपको उसमें हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, और हाई प्रेशर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एयर टाइट आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा और देन उसको आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। जैसे एक एयर टाइट कंटेनर होगा, उसके ऊपर पिस्टन होगी, फिर पिस्टन को आप टाइटली मूव करेंगे इनसाइड, तो उसमें हाई प्रेशर लगेगा और फिर वो एयर कंप्रेस होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंप्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। आपने एक प्लास्टिक का इंजेक्शन होता है देखा होगा, या आपकी जो
होली में पिचकारी होती है उस टाइप का कोई अरेंजमेंट, ठीक है। तो उस इंजेक्शन को आप 3 इंजेक्शंस ले लीजिए। एक में आपको सॉलिड भरना है, सॉलिड में आप सॉल्ट भर सकते हैं, शुगर भर सकते हैं, चॉक पीस के भर लो उसमें और पिस्टन लगाइए। दूसरे में आपको एक लिक्विड भर दिए, तीसरे में आप हवा भर लीजिए, उसको पीछे खींचिए, अपने आप उसमें एयर फिल्ड हो जाएगी। तीनों का जो मुंह है, तीनों का जो आउटलेट है, उस एंड को आप क्लोज कर दीजिए, ताकि ऐसा ना हो हम यहाँ से पुश करें वहां से निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप उसे कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए। देन यू विल सी कि सॉलिड वाला दबेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। थोड़ा सा दब जाएगा, बिल्कुल पार्टिकल पास में आ जाएंगे, दैट्स इट। दूसरा, लिक्विड में आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा, उसके बाद ये काफी दबने के बाद जरा सा स्पेस बचेगा और उसके आगे वो नहीं दबेगा, थोड़ा सा स्पेस बचेगा और फिर आप कितना भी प्रेशर डालेंगे वो दबेगा नहीं। मतलब वहां पे एयर फील्ड है, वो एयर पार्टिकल्स बिल्कुल बीच में आ गए हैं, एकदम पास में आ गए। तो दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेस्ड करके गैस को फिल किया जाता है। उसके एग्जाम्पल है आपका एलपीजी गैस क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें हम किचन में खाना बनाते हैं। उसमें क्या होता है, उस सिलेंडर के अंदर गैस फिल्ड होती है। गैस को कैसे फिल करते हैं भाई? हाई प्रेशर से कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में लाके फिर उसे फिल करते हैं। अब गैस लिक्विड फॉर्म में कैसे आ गई, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर, जब हम एक से दूसरे स्टेट का कन्वर्जन पढ़ेंगे तब। और क्या एग्जाम्पल है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG से आजकल टैक्सी, ऑटोस और ऑटोमोबाइल्स आपने चलते हुए देखे होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई होती है। तो ये 3 प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने देखा कि किस तरह से ये सॉलिड लिक्विड गैस एक दूसरे से अलग होते हैं। तो हम इसको सॉलिड लिक्विड गैस का एक और प्रॉपर्टी का डिफरेंस बता सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मीन्स उनके बीच के मॉलिक्यूल्स का स्पेस, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड में बहुत ही कम होता है या नहीं होता है, इसीलिए वो एक दूसरे से उसके पास कंप्रेसिबिलिटी नहीं है ना। तो ये कह सकते हैं हम कि सॉलिड में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, लिक्विड में मीडियम स्पेस होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, लेकिन गैसेस के बीच में हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। उसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स जितना एक दूसरे के पास होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होता है। दैट मीन्स सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, इसलिए उसके पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अच्छा ही दोस्ती है उन लोगों में, है ना। और लिक्विड में थोड़ा दूर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन कम है, तो दे कैन स्लिप ओवर ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो इसमें मीडियम लेवल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और गैसेस में ये चीज नेग्लिजिबल है, मतलब उनके बीच के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है लगभग, इसीलिए वो लोग फ्रीली घूमते रहते हैं, दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, लाइक दैट। तो यही चीज रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी, तो जिसका पार्टिकल जितना ज्यादा मूव कर पाता है उतनी ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से होती है। दैट मीन्स ये इसमें स्पेस बहुत कम है, मूव करने की जगह ही नहीं है उसके पास, उसका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत पास में क्लोज्ड है, टाइटली पैक्ड है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, कम है, इसीलिए वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो एक डेफिनेट शेप में होते हैं। मतलब इसकी पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम है, ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं वो, जितने ज़्यादा मूवमेंट उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। और इसका अगेन मीडियम, मूव तो कर सकते हैं भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं,
एक दूसरे के पास ही रहना पड़ेगा। हाँ, और इसके जो हैं क्या होता है भाई, किचन में खाना बन रहा है, खुशबू पूरे घर में आ जाती है। कैसे होता है ये? क्योंकि गैसेस में गैस के पार्टिकल्स कितना भी दूर दूर तक मूव कर जाते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, इसीलिए वो फ्रीली दूर दूर तक मूव कर पाते हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स पजेस इन केस ऑफ गैसेस। नाउ एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी फ्लूइड्स में होती है। फ्लूइड्स किसको कहते हैं? जो फ्लो कर सकते हैं। दैट मीन्स फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो। अब फ्लो क्या कर सकते हैं भाई? लिक्विड फ्लो कर सकता है, वाटर फ्लो करता है, ये आपको पता है, हम बोलते हैं वो रिवर इज फ्लोइंग लाइक दैट। तो ये तो एक फ्लूइड है वाटर, ठीक है। बट व्हाट अबाउट गैस? यस, गैस भी फ्लो करती है, बट वाटर का फ्लो करने का एक डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। मतलब इट फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। बट व्हाट अबाउट गैस? गैस हर लेवल पे, हर डायरेक्शन में फ्लो करती है। कैसे भाई? आपने परफ्यूम लगाया, आपके चारों डायरेक्शन में जो लोग खड़े हैं, आपके हर डायरेक्शन में जो लोग खड़े, सबको खुशबू आ जाएगी। दैट मीन्स वो गैस हर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। गैस हैज द एबिलिटी टू फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। एंड व्हाट अबाउट सॉलिड? सॉलिड कांट फ्लो। It doesn't have any fluidity, it doesn't have any ability to flow. Go. So this is the 8th point of difference, that is rate of diffusion. Diffusion मैंने आपको बताया, diffusion क्या होता है? Intermixing of two different type of matter is called diffusion. तो diffusion solid में कैसे होता है, गैस में कैसे होता है, और लिक्विड में कैसे होता है? वैसे तो diffusion हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि solid का गैस में कैसे होता है, या solid का लिक्विड में कैसे होता है। दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी हम देख रहे हैं सॉलिड का सॉलिड में, लिक्विड का लिक्विड में, गैस का गैस में, ये अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह के सॉलिड ले लेते हैं हम, शुगर एंड सॉल्ट हम मिक्स कर देते हैं। क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे? नहीं होंगे, उनके पार्टिकल्स फिर भी एक दूसरे से अलग रहेंगे। लेकिन हाँ, सॉलिड में सॉलिड डिफ्यूज होता है, बट इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल क्या है भाई इसका? कोई सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लाइक आप ब्लैक बोर्ड में चॉक से लिखते हैं, चॉक भी सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड है, लिखते हैं, इरेज करते हैं, वो मिट जाता है। लेकिन आपने लिखा, बहुत टाइम तक उसको वैसे ही छोड़ दो फॉर सम डेज, आफ्टर सम डेज यू विल नोटिस कि आपको उसको इरेज करने में बहुत तकलीफ आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो चॉक उस सरफेस पे थी, वो धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें डिफ्यूज हो गई है। सेम व्हाइट बोर्ड और इस पेन के साथ भी हो सकता है। तो सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज होता है, बट इट टेक्स लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसका जो डिफ्यूजन है सॉलिड का सॉलिड में, वो वेरी स्लो है। लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन कैसा है? दैट इज डिफरेंट थिंग कि आप टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ा सकते हैं, वो सब अलग चीज है। हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? आपने एक ग्लास में पानी लिया, 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाली, धीरे धीरे डिफ्यूज होगी। हिलाना नहीं है उसको, एक्सटर्नल फोर्स देके हिला के आप मिक्स कर सकते हैं। सॉरी। और आप उसका टेम्परेचर बढ़ा के वाटर का उसको गर्म करके जल्दी से घोल सकते हैं, वो अलग चीज है। बट नॉर्मली अगर देखें तो वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाता है, मत स्लोली डिफ्यूज होता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरेटिवली उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स डिफ्यूजन हो जाता है इसमें, बट नॉट वेरी स्लो, नॉट वेरी फास्ट। दैट मीन्स मॉडरेट स्पीड से, वी कैन से मॉडरेट स्पीड से होता है। सॉरी। व्हाट अबाउट गैस? गैस जल्दी जल्दी से डिफ्यूज होता है।
जैसे ही वही एग्जाम्पल ले ले आप, खाना बनाते हैं तो उसकी खुशबू उड़ती है, या परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी खुशबू उड़ती है, वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। आपने इधर स्प्रे किया और वहां तक खुशबू फटाक से आ जाएगी। दैट मीन्स उसके पार्टिकल्स का डिफ्यूजन इन ऑल डायरेक्शन बहुत फास्ट होता है। दैट मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में बहुत ही फास्ट है, या रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही हाई है। ठीक है, तो these are the differences in solid, liquid and gas. In our next lecture we'll study the interconversion of state. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन कैसे होता है, उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, that we will study in our next talk. So thank you guys and have a nice day. Bye bye.